देखिए, वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आपको भगवान शिव के 2 विग्रह एक ही जलहरी में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। यमुना के किनारे पर स्थित इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं, जो पूरे भारत का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां आपको एक साथ 2 शिवलिंग दर्शन मिलते हैं। देखिए, वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर आपको भगवान शिव के 2 विग्रह एक ही जलहरी में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। अधिकांश जो भगवान शिव के मंदिर होते हैं वहाँ एक जलहरी में एक ही भगवान शिव का विग्रह होता है। इसकी ये विशेषता है कि यहाँ भगवान के 2 विग्रह स्थापित महर्षि परशुराम और उनके पिता महर्षि जमदग्नि दोनों पिता पुत्रों ने इस मंदिर की स्थापना की है। तो ये कहा जाए कि आगरा शहर के अंदर बहुत प्राचीन, आगरा शहर का तो प्राचीन है ही, पर संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर भी ऐसा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां 2 विग्रह एक साथ स्थापित, और वो भी परशुराम जी के और उनके पिताजी के द्वारा किए गए हैं। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आगरा शहर के अंदर 4 ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो आगरा के चारों कोनों पर विराजमान हैं और श्रावण मास में आगरा के चारों मंदिरों पर मेला लगता है। आगरा शहर में अगर देखें तो हमारे आगरा शहर के अंदर 4 शिव मंदिर हैं जो अति प्राचीन मंदिर हैं, जो चारों भगवान आगरा के कोने पे बसे हुए हैं। जैसे कैलाश है, बल्केश्वर है, राजेश्वर है और पृथ्वीनाथ मंदिर है। मध्य में बाबा मनकामेश्वरनाथ है। श्रावण मास में 4 मंदिरों के चारों मेले लगते हैं। क्रमशः राजेश्वर का पहला मेला लगता है, दूसरा मेला बल्केश्वर का लगता है, तीसरा मेला कैलाश का लगता है। सनातन धर्म में हमारे यहाँ जो भी परिक्रमा दी जाती है वो सीधी दी जाती है, जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है या जैसे हम स्वास्थ्य बनाते हैं सीधा। पर हमारे मेलों का क्रम है वो उल्टा है। पहले राजेश्वर लगता है, बल्केश्वर लगता है, कैलाश लगता है, ये उल्टा बिल्कुल घूमता है। इस कहानी के पीछे एक रहस्य है, सुनिए। तो इसकी भी पीछे एक रहस्य है कि आगरा में जो लोकल पहले हॉलीडे घोषित हुआ, अवकाश घोषित हुआ, वो आगरा शहर का सबसे पहला अवकाश कैलाश मेले का ही घोषित हुआ, जो करीब 130 साल पहले अंग्रेज कलेक्टर के द्वारा घोषित किया गया। अंग्रेज कलेक्टर की पत्नी यहाँ जंगल में शिकार करते समय कहीं मिस हो गई थी और उन्होंने आके यहाँ जो भी महंत थे मठ पे, उनसे आके कहा, उन्होंने बाबा से प्रार्थना करो आ जाएगी, सुरक्षित आएगी। वो आ गई, एक उत्सव मनाया गया और वो छुट्टी उसी दिन घोषित अंग्रेज कलेक्टर के द्वारा की गई। जो हमारे आगरा में बामन के गजेटियर, जो भगवान आगरा शहर का गजेटियर है, उस बामन के गजेटियर में भी मेंशन है। तो पहली ये है कि आगरा में सबसे पहली लोकल हॉलीडे हुआ वो आगरा का कैलाश मेले का हुआ। हाई स्कूल और इंटर में पहले इसके निबंध भी आते थे, परंतु समय काल का ऐसा चक्र रहा कि माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस निबंध को ख़त्म करा दिया और ताजमहल के ऊपर निबंध आने लगा। तो अति प्राचीन है। इस मंदिर से बड़े बड़े राजा महाराजा जुड़े हुए हैं। महाराजा खिचड़ी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने सपने में भगवान शिव के दर्शन किए। तो उन्होंने अपने जो भी महामंत्री वगैरह आदि लोग थे, उनके जो गुरु स्वामी विवेकानंद वगैरह थे, उनसे पूछा कि मुझे ऐसे भगवान शिव के दर्शन हुए हैं कि एक ही जलहरी में 2 विग्रह हैं, नदी के किनारे है, मथुरा से समीप है। तो आगरा और मथुरा जमुना जी का ये बॉर्डर है जहाँ हमारा मंदिर स्थापित है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो आगरा शहर में है। तो राजा रानी को लेके आए, उन्होंने यहाँ मन्नत मांगी, तो उनके जयसिंह नाम का पुत्र पैदा हुआ। तो इस मंदिर से काफ़ी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं और मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। जिस टाइम बालाजी, करौली और तुम्हारे सूरों जो तीर्थ स्थल है वहाँ धर्मशाला नहीं हुआ करती थी, उस टाइम कैलाश मंदिर पर करीब 150 धर्मशालाएँ बनी थी। तो किसी न किसी मन्नत के कारण जिसने जो मन्नत मांगी और उसने वो धर्मशाला, कुआं आदि बनाए। तो बड़ा फेमस मंदिर है। महाराज कोई ऐसा, जैसे जमुना जी के किनारे ही मंदिर है, कैलाश मंदिर काफ़ी पुराना, जमुना जी के पुराने, इसका भी कोई नहीं, नदी के किनारे है क्योंकि परशुराम जी ने स्थापना की है। परशुराम जी की माँ का जो जन्म स्थान, परशुराम जी का जन्म स्थली है वो रेणुका धाम है, वो नदी के किनारे वो भी है स्थान। तो पहले जितने भी देवालय हुआ करते थे नदी के और उसके किनारे, तो भगवान जब परशुराम इनको कैलाश पर्वत से लेके आए, वो भगवान के बड़े
अनन्य भक्त थे परशुराम जी, तो वो नित्य प्रति कैलाश पर्वत पूजन करने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ऋषियों में प्रसन्न हुआ आपकी सेवा से, आप बताइए क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कि हम ये चाहते कि हमारे स्थान पर आप चलें और वहाँ आपकी हम पूजा करें। तो वो रेणुका धाम के लिए, जो उनकी माँ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लिए इन दोनों विग्रहों को पिता पुत्र लेके आए। परंतु क्योंकि संध्या का समय हुआ तो उन्होंने देखा ये नदी का किनारा है, यहीं उन्होंने विग्रह रखे और स्नान किए और उसके बाद पूजन आदि किया। तो उसके बाद जब उठाया तो आकाशवाणी हुई कि मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं आप सेवा पूजा करूँ। तो ये भी इसके पीछे रहस्य है कि उन्होंने संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करने के बाद वो विग्रह नहीं हटे और वो विग्रह इसी जगह पे स्थापित हो गए।